नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शौचालय योजना को आरंभ किया गया है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना के तहत गरीब परिवारों को सरकार की तरफ से शौचालय बनवाने के लिए 12,000 रुपए दिए जाते हैं। इस प्रकार से हम आपको बता दें कि यह योजना हमारे पूरे देश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत संचालित की गई है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए सरकार ने गरीबों को बड़ी राहत दी है। अगस्त महीने में भी मिलेगा 3 महीने का राशन फ्री। एलपीजी गैस सिलेंडर वालों की हो गई बल्ले बल्ले। एलपीजी गैस सिलेंडर द्वारा 524 रुपये में मिल रहा है। अब आप सभी लोग घर बैठे इस एलपीजी गैस सिलेंडर का लाभ ले सकते हैं। राशन कार्ड है तो आपके लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने देश के करोड़ों गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को राहत देने के लिए राशन कार्ड योजना 2025 की शुरुआत कर दी है। इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर होगी। स्वतंत्रता दिवस से पहले राज्य को मिली पहली ऐसी लोकल ट्रेन की सौगात। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। कोलकाता के उपनगरीय रेल यात्रियों को रविवार को स्वतंत्रता दिवस से पहले ऐसी ईएमयू लोकल ट्रेन का तोहफा मिल गया। 2 केंद्रीय राज्य मंत्रियों सुकांत मजूमदार और शांतनु ठाकुर ने यहां सियालदह स्टेशन से राज्य की पहली ऐसी लोकल की शुरुआत की। पूर्व भारत की पहली 0178/0618 सियालदह राणाघाट सियालदह ऐसी लोकल ट्रेन ने दोपहर 12 बजे अपनी पहली यात्रा सियालदह स्टेशन से शुरू की। उद्घाटन के लिए पूरी ट्रेन को फूलों से सजाया गया था। दुर्गा पूजा तैयारी में जुटी प्रदेश भाजपा। कोलकाता। अगले वर्ष होने जा रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश भाजपा तैयारियों में जुट गई है। 2020 में भाजपा ने ईजेडसीसी में दुर्गा पूजा का आयोजन किया था। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया था। 2021 में वहां पूजा हुई, लेकिन उसके बाद उत्साह कम हो गया। परंपरा के मुताबिक एक बार पूजा आयोजित होने के बाद उस स्थान पर 3 बार पूजा का आयोजन होना चाहिए। इसलिए 2022 में भी वहां पूजा हुई, लेकिन बस नाम के लिए। हालांकि वर्ष 2023 और 2024 में वहां कोई पूजा नहीं हुई। पार्टी जिम्मेदारी देगी तो निभाएंगे, दिलीप घोष। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि पार्टी अगर चुनाव में खड़े होने को कहेगी तो वह जरूर खड़े होंगे। पहले भी वह 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। भविष्य में भी पार्टी जो जिम्मेदारी देगी वह निभाएंगे। लंबे समय से पार्टी के कार्यक्रमों में कम सक्रिय होने के बावजूद वह कार्यकर्ताओं के बुलावे पर विभिन्न जगह जाते रहे हैं। शनिवार को वह छूछुड़ा पहुंचे, जहां षंढेश्वर तला शिव मंदिर में पूजा की। नबान्न अभियान में अभया की मां के घायल होने पर उन्होंने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी थी उन्हें सुरक्षा देना। कल तक दक्षिण बंगाल में बारिश के आसार नहीं। मौसम उमस भरा व असहज बना रहेगा। उत्तर बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी। कोलकाता। इस सप्ताह फिर से बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र बन सकता है। यह जानकारी रविवार को अलीपुर मौसम विभाग ने दी। हालांकि दक्षिण बंगाल में अभी भारी बारिश के कोई आसार नहीं हैं। सोमवार को कुछ जिलों में गरज के साथ 1-2 बार बौछारें पड़ सकती हैं। बताया गया है कि मंगलवार तक कोलकाता में भारी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। बरसाती को लेकर तृणमूल पार्षदों में खींचतान। पुरुलिया। तृणमूल परिचालित पुरुलिया नगर पालिका के कर्मचारियों को बरसाती रेनकोट देने को लेकर नगर पालिका अध्यक्ष और पार्षदों के बीच गुटबाजी खुलकर सामने आई है। लगातार बारिश के चलते कर्मचारियों को बरसाती दी जा रही है, लेकिन इसे लेकर पार्षदों ने अध्यक्ष पर पक्षपात का आरोप लगाया है। पार्षद विभाग दास और रविशंकर दास का कहना है कि बिना बोर्ड मीटिंग किए बरसाती वितरित करना गलत है। वे जानना चाहते हैं कि कितने कर्मचारियों को और कितनी कीमत का बरसाती दी जा रही है। महुआ मोइत्रा को लेकर फिर कल्याण बनर्जी ने कसा तंज।
तृणमूल कांग्रेस के दो चर्चित सांसदों कृष्णनगर की महुआ मोइत्रा और श्रीरामपुर के कल्याण बनर्जी के बीच मतभेद नया नहीं है। पहले भी दोनों ने एक दूसरे पर सार्वजनिक रूप से तीखे कटाक्ष किए हैं। एक बार फिर मोइत्रा को लेकर बनर्जी ने तंज कसा है। पत्रकारों से बातचीत में जब मोइत्रा के साथ विवाद पर सवाल किया गया, तब सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, महुआ मोइत्रा मेरे लिए अब कोई विषय नहीं है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि इस पर सोचने से मेरा समय बर्बाद होता है। आम खाने से नियंत्रित हो सकती है टाइप 2 डायबिटीज, रिसर्च में किया गया दावा। कोलकाता फोर्टिस CDOC हॉस्पिटल फॉर डायबिटीज एंड एलाइड साइंसेज, नई दिल्ली और नेशनल डायबिटीज, ओबेसिटी एंड कोलेस्ट्रॉल फाउंडेशन NDOC, नई दिल्ली द्वारा हाल में कराए गए एक अध्ययन से यह स्पष्ट हुआ है कि नियंत्रित खुराक के साथ विभिन्न किस्मों के आम का सेवन करने से टाइप 2 डायबिटीज में ग्लाइसेमिक कंट्रोल और मेटाबॉलिक हेल्थ संबंधी लाभ मिलते हैं। ये नतीजे इस लिहाज से चौंकाने वाले हैं कि ये मधुमेह प्रबंधन की पारंपरिक खानपान सलाह मशविरा से एकदम अलग है। बांग्लादेशी मामले में सीमा पर कैसे हुई चूक? हुगली चूंचुड़ा रविंद्र भवन में पश्चिम बंग राज्य सरकारी फेडरेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में तृणमूल कांग्रेस के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कोलकाता हवाई अड्डे पर बांग्लादेशी नागरिक के पकड़े जाने पर केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने कहा कि जल, थल व वायु सभी केंद्र सरकार के अधीन हैं, फिर सीमा सुरक्षा में चूक कैसे हुई? कुछ महीने पहले अगरतला में भी बांग्लादेशी रोहिंग्या पकड़ा गया था। अभया की मां के घायल होने पर कुणाल घोष ने कहा कि पुलिस ने चोट नहीं पहुंचाई, लेकिन भाजपा ने उन्हें राजनीतिक। उच्च प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति मामले में हाईकोर्ट ने 22 अगस्त तक SSC से मांगा हलफनामा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति से जुड़े अवमानना मामले में स्कूल सेवा आयोग SSC को 22 अगस्त तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति तपोव्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी चटर्जी की खंडपीठ ने कहा कि हलफनामे में रिक्तियों की वास्तविक संख्या और प्रतीक्षा सूची में शामिल 1241 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की स्थिति का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। अदालत ने यह भी आदेश दिया कि दस्तावेज की एक प्रतिवादी पक्ष के वकील को दी जाए। सियालदह स्टेशन नाम बदलने को लेकर घमासान। कोलकाता देश के व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक सियालदह स्टेशन इन दिनों ट्रेन समय सारिणी नहीं बल्कि नाम परिवर्तन की बहस को लेकर सुर्खियों में है। रविवार को राणा घाट सियालदह ऐसी लोकल ट्रेन के उद्घाटन समारोह में केंद्रीय मंत्री व भाजपा सांसद डॉ सुकांत मजूमदार ने कहा कि हम जानते हैं कि रेलवे स्टेशन का नाम काफ़ी हद तक राज्य सरकार के प्रस्ताव पर निर्भर करता है। मेरी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से अनुरोध है कि वह केंद्र सरकार से सियालदह स्टेशन का नाम शिक्षाविद और राजनीतिज्ञ डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखें। मतदाता सूची आयोग ने फिर मुख्य सचिव को भेजा पत्र, आज 3 बजे तक मांगी रिपोर्ट। कोलकाता चुनाव आयोग ने फिर राज्य के मुख्य सचिव को पत्र देकर सूची में नाम जोड़ने को लेकर हुई कथित धांधली में 4 अधिकारियों के निलंबन की उसकी सिफारिश पर अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट सोमवार अपराह्न 3 बजे तक देने को कहा है। मुख्य सचिव मनोज पंत को 2 IRO और 2 AIRO के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई की जानकारी देने को कहा गया है। इसके पहले आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र भेजा था। कोई जवाब नहीं मिलने पर फिर से चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर पूछा कि अधिकारियों के निलंबन के उसके आदेश पर अभी तक अमल क्यों नहीं हुआ। शिक्षक अब विशेष बच्चों को पढ़ा सकेंगे बेहतर ढंग से। CISSE ने जारी की हैंडबुक। कोलकाता दी काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशंस CISSE ने शिक्षकों के लिए समावेशी शिक्षा पर एक विशेष हैंडबुक जारी की है। इस हैंडबुक का मकसद शिक्षकों को ऐसे बच्चों की पहचान करने और उनकी मदद करने में सक्षम बनाना है जिन्हें विशेष देखभाल या सहायता की ज़रूरत होती है। काउंसिल ने यह हैंडबुक इसलिए जारी की है ताकि स्कूलों को अपनी शिक्षा प्रणाली को और अधिक समावेशी बनाने में मदद मिल सके। जांच की जा रही है कि कैसे घायल हुईं अभया की मां। पुलिस आयुक्त
कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में जूनियर महिला डॉक्टर से दुष्कर्म हत्या की जघन्य घटना की बरसी पर शनिवार को आयोजित नबान्न अभियान के दौरान मृतका की मां बुरी तरह से जख्मी हो गई थीं। पीड़ित परिवार की तरफ से पुलिस पर उन पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया गया था। इस आरोप पर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा ने रविवार को कहा कि पीड़िता अभया काल्पनिक नाम की मां के घायल होने के आरोप की जांच का निर्देश दिया गया है। अभया की मां पर जानलेवा हमला किसने किया? स्वास्थ्य कर्मियों की 8,000 से ज्यादा पदों पर होगी नियुक्ति। कोलकाता राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। 8,000 से ज्यादा डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। नियुक्ति की जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य भर्ती बोर्ड को दी गई है। राज्य सचिवालय नबान्न के एक सूत्र का कहना है कि नियुक्ति का काम तेजी से पूरा किया जाएगा ताकि सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य केंद्रों में रिक्तियां पूरी हो सकें। जानकारी के अनुसार डॉक्टरों के 1,848 और नर्सों के 5,018 पद भरे जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 13 अगस्त को सुबह 10 बजे शुरू होगी। 3 सितंबर को दोपहर 2 बजे तक आवेदन किया जा सकेगा। दोस्ती कर नए मित्रों के नाम पर ही ले लेता था लोन। कोलकाता दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर थाना क्षेत्र में एक युवती से धोखाधड़ी के मामले में पुलिस ने एक शातिर ठग अभिजीत साहा को गिरफ्तार किया है। आरोपी खुद को बैंक अधिकारी बताकर पहले दोस्ती करता था, फिर भरोसे में लेकर लोगों की गोपनीय बैंकिंग जानकारी हासिल करता और उनके नाम पर ऑनलाइन लोन लेकर फरार हो जाता। भवानीपुर थाने की पुलिस ने उसे उत्तर बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले के मेटेली थाना अंतर्गत ब्रह्ममयी होटल से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार पीड़िता सौजिता राज 25 ने गत 17 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई थी। लोन चुकाने के बाद भी कंपनी ने नहीं दिया प्रॉपर्टी डीड, हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना। कोलकाता राजारहाट में लोन लेकर एक फ्लैट खरीदने के बाद ब्याज समेत लोन की पूरी रकम चुका दी। इसके बाद भी फ्लैट का प्रॉपर्टी डीड वापस नहीं मिला। उन्होंने फ्लैट के लिए केंद्र सरकार की हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड से लोन लिया था। लोन चुकाने के 9 साल बाद भी फ्लैट का डीड वापस नहीं करने पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर जुर्माना लगाया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कंपनी को ऐसी जिम्मेदार संस्था की गैर जिम्मेदारी के लिए फटकार भी लगाई है। हमारी कमियां समस्याएं बहुत हैं, इनसे मुक्ति में ही निहित है आजादी। फिरहाद चेतला के अहिंद्र मंच में हुआ सम्मान समारोह कोलकाता। हमारी कमियां समस्याएं बहुत हैं, आए दिन हमें इनसे दो चार होना पड़ता है। जब तक हम इनसे जूझते लड़ते रहने को विवश हैं, आज़ादी का असली स्वाद नहीं मिलने वाला। इन कमियों व समस्याओं से मुक्ति में ही हमारी असली आज़ादी निहित है। हम आज़ाद देश के नागरिक हैं, पर इतना ही काफ़ी नहीं है। असली आज़ादी का मतलब है भूखमरी से आज़ादी, पिछड़ेपन से आज़ादी, संकीर्ण सोच से आज़ादी। हमें सोचना होगा कि सही मायने में हमें आज़ादी मिली है या नहीं। यह आज भी एक बड़ा सवाल है। झाड़ग्राम हाथी के हमले से युवक हुआ जख्मी, ग्रामीणों में दहशत। झाड़ग्राम जिला अंतर्गत पुकुरिया के वृंदावनपुर गांव से सटे जंगल में हाथी के हमले से एक युवक जख्मी हो गया। घटना को लेकर ग्रामीणों में दहशत है। घायल युवक का नाम सुरेन मुर्मू 36 है। वह वृंदावनपुर गांव का निवासी है। मालूम हो कि वृंदावनपुर गांव जंगल से सटा हुआ है। जंगल में 3 हाथी मौजूद हैं। जंगल में चरने गए मवेशियों को सुरेन लाने गया था। इसी दौरान जंगल में मौजूद एक हाथी ने उस पर हमला कर दिया। कमर के ऊपर हाथी का दांत लगने से वह बुरी तरह से जख्मी हो गया। बेंची का जर्जर पुल कभी भी गिर सकता है। 60 साल बाद भी नहीं हुई मरम्मत। हुगली के बेंची स्थित डीवीसी नहर पर बना ब्रिटिशकालीन पुल बेहद जर्जर हालत में है और कभी भी ढह सकता है। पुल की हालत इतनी खराब है कि प्रशासन ने इस पर 3 टन से ज्यादा भार वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इससे स्थानीय लोगों और व्यापारियों को भारी परेशानी हो रही है। यह पुल गुराब कालना रोड को राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य महत्वपूर्ण सड़कों से जोड़ता है। बेंची स्टेशन तक पहुंचने का यह मुख्य रास्ता है। बेंची से बैद्यपुर और कालना जाने वाले यात्री इसी पुल का उपयोग करते हैं।
5 जिलों को जोड़ने वाले रामकृष्ण पुल का एक हिस्सा ढहा। 5 दिन पहले जिस पुल पर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का काफिला गुजरा था, उसी पुल की गार्डवॉल का एक हिस्सा टूटकर नदी में गिर गया। ब्रिज पर भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। आरामबाग में द्वारकेश्वर नदी पर बने रामकृष्ण सेतु की गार्ड वॉल का एक हिस्सा शनिवार देर रात अचानक ढह जाने से इलाके के लोग स्तब्ध हैं। जिस हिस्से में दरार पड़ी और गार्ड वॉल टूटा, उसके ठीक बाद वाले हिस्से में भी दरारें देखी गई हैं जो कभी भी गिर सकती हैं। कई दिनों से इस पुल की हालत खराब थी। यह बात सामने आई थी। सत्तापक्ष के खिलाफ सम्मेलन करेगी भाजपा। शुभेंदु। कोलकाता। आरजी कर कांड की बरसी पर राज्य भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। पीड़िता के माता पिता ने नबान्न अभियान का आह्वान किया था। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस ने बेटी के लिए न्याय की मांग करने को लेकर मुखर होने के कारण उन्हें इलाके में अलग थलग कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी को जब इसकी जानकारी मिली तो जवाब में वह पानीहाटी इलाके में तृणमूल के खिलाफ जवाबी सम्मेलन आयोजित करने की योजना बनाई। सम्मेलन में शुभेंदु अधिकारी भाजपा विधायक दल के अपने सहयोगियों के साथ मौजूद रहेंगे। यह सम्मेलन 2 दिनों का होगा। कोलकाता में अवैध पार्किंग पर शिकंजा, निगम ला रहा ऐप। मेयर ने दिए सख्त निर्देश। कोलकाता महानगर में अवैध पार्किंग और तयशुदा दर से ज्यादा शुल्क वसूलने की शिकायतों को देखते हुए कोलकाता नगर निगम अब सख्त कदम उठाने जा रहा है। मेयर फिरहाद हकीम ने एक नया पार्किंग ऐप लॉन्च करने और शहर में शुल्क बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं ताकि इस समस्या पर लगाम लगाई जा सके। यह फैसला टॉक टू मेयर कार्यक्रम के दौरान कई नागरिकों द्वारा की गई शिकायतों के बाद लिया गया। लोगों ने शिकायत की थी कि उनसे बाइक के लिए 30 से 50 रुपये प्रति घंटे तक वसूले जा रहे हैं और रसीद भी नहीं दी जाती। सरकार ने एक नई योजना लाई है जिसके तहत महिलाओं को मिलेंगे 5,000 रुपये।